कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति उस स्थान पर है जहाँ श्रीमद् भगवद गीता विराजमान है, अर्थात जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ राधा रानी भी विराजमान है। समस्त देवी देवताओं का विशेष ध्यान भी उस स्थान पर रहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह मानव देही बड़े यत्न प्रयत्न और त्याग द्वारा जीव को मिली है। निश्चित मानिए कि परमपिता परमेश्वर की हम पर जब कृपा हुई तभी तो हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ। इस मानव जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हमारा मन परमपिता परमात्मा के मुखारविंद से निकले हुए उपदेशों को, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने, सुनने तथा सुनाने में अगर हमारा मन लगता है तो समझिए कि भगवान श्री कृष्ण की आप पर विशेष कृपा है। और जब ठाकुर जी आपके साथ हैं तो फिर किसी प्रकार की चिंता तो जीवन में आ ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण के पास दो विकल्प थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक विकल्प है पांडवों या कौरवों में से जिसे मेरा पक्ष चाहिए यानी मेरा साथ चाहिए, तो सबसे पहले सब यह जान लें कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। हाँ, मैं सारथी बनूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा, किंतु मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और दूसरा पक्ष यह है कि जिसे मेरा सामर्थ्य चाहिए, नारायणी सेना चाहिए, वो उस सेना को ले सकता है। किंतु ध्यान रहे, जिसे मेरा पक्ष चाहिए, मेरा साथ चाहिए, वहाँ किसी प्रकार का सहयोग हथियार के रूप में या हिंसा के रूप में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व दोनों पक्षों को यह सूचना दी। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन, क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान और उस पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि जिन्हें मैं मित्र मानता हूँ वे मेरे मित्र तो हैं किंतु संसार के पालक भी हैं। उससे पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सहयोगी मानते थे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि दुर्योधन भी आ रहा है, तुम दोनों जो भी कहना चाहो सामने ही कह देना। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पहले ही वचन दे दूं तो फिर उसके मन में कड़वाहट आ जाए और विरोध भाव पैदा हो कि श्री कृष्ण ने तो पहले ही अर्जुन को वह दे दिया जो वह चाहता था।
दुर्योधन आया, किंतु दुर्योधन का एक स्वभाव था। दुर्योधन सदैव ऐसा मानता था कि मैं देने वाला हूँ, मैं दाता हूँ, मैं मांगने कैसे जा सकता हूँ। तो मन में क्या भाव रख कर गया, भगवान की शरण में जा रहा है, और भाव यह रखने लगा कि मैं तो श्री कृष्ण से मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बुद्धि का उपयोग करूँ। सदैव ध्यान रखिए, भगवान के समक्ष जब हम मंदिर में जाएं या पूजा स्थल पर रहें, वहाँ बुद्धि का उपयोग न करें, मन का उपयोग कीजिए, क्योंकि भगवान का निवास स्थान तो मन है। मन में मनमोहन विराजेंगे तो वे मार्गदर्शन करेंगे। बुद्धि तो हमें सदैव भगवान से दूर ही ले जाती है, बुद्धि कभी भी भगवान के नजदीक नहीं लाती। दुर्योधन से भगवान ने पूछा, भाई दुर्योधन क्या चाहिए तुम्हें? दुर्योधन ने कहा, केशव अगर देना ही चाहते हैं तो अपनी नारायणी सेना दीजिए, क्योंकि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मैं पूजा पाठ करने नहीं जा रहा। और मेरे पास भीष्म पितामह है, कर्ण है, गुरु द्रोणाचार्य है, कुल गुरु कृपाचार्य है, ये सब मेरा मार्गदर्शन कर लेंगे, मुझे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। भगवान के सामने किसी भी प्रकार का मन में लेश मात्र भी दंभ अगर पैदा होगा तो पराजय वहीं से प्रारंभ होती है। अर्जुन की ओर भगवान श्री कृष्ण ने निहारा और मुस्कुरा कर कहने लगे, अर्जुन, दुर्योधन ने तो वह मांग लिया जो तुम मांगने आए थे। तुम्हारी सेना तो कौरवों की सेना से छोटी है ना, इसने तो मेरी नारायणी सेना मांग ली। अब निहत्था श्री कृष्ण तुम्हारे सामने है, चाहो तो सहयोग मांग लो, ना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। कहते हैं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, प्रभु वास्तव में मैं तो आपको ही मांगने आया था, मैं क्या करूँगा आपकी नारायणी सेना का, मुझे तो मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और इससे बड़ा सद्भाग्य मेरे जीवन का क्या होगा कि मुझे भगवान मार्गदर्शन दे। अर्जुन नहीं जानते थे, आपके मन में आएगा, कथा के प्रारंभ में कहा गया अर्जुन सखा भाव रखते हैं श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन उनके बड़े भाई युधिष्ठिर तो जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, उनकी माता जी कुंती तो जानती हैं कि श्री कृष्ण कौन है। तो घर में प्रसंग निकलता रहता भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, अर्जुन फिर भी अपने सामर्थ्य के कारण उस पर विश्वास नहीं कर पाए कि श्री कृष्ण वास्तव में कौन है। तो देखिए, चयन करने का अवसर भगवान सबको देते हैं, या तो हम भगवान को चुने या संसार को चुने। संसार तो निरंतर चलता रहेगा, भगवान संसार में रहने की शिक्षा देते हैं कि संसार में रहकर आप निर्लेप कैसे रहें, आप किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तथा कर्म को पाएं। आइए समय की मर्यादा के अनुसार कथा को